दक्षिण अजीत भारतीय साथ 12:47 को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंतर बढ़ रहे हैं। घटना है थाना सदराजा जिला चंदौली ग्राम मनराजपुर की कन्हैया यादव पर 12 गैंगस्टर के आरोप लगाए पुलिस प्रशासन ने। उसी को दबिश देने के लिए पुलिस ने 40 पुलिस फोर्स गई थी उनके घर पर, और जो उनकी 2 बेटियां थी, पुलिस प्रशासन को माना जा रहा है कि उनको प्रताड़ित करके पूछ रही थी कि कन्हैया यादव कहाँ हैं, कहाँ छिपे हुए गांव में। माना जा रहा था कि उनको कोई मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। सवाल उठ रहा है कि उनकी 2 बहनों में एक बहन की मृत्यु हो जाती है, पुलिस प्रशासन भाग भी जाती है। पुलिस भागती है क्यों, ये कन्हैया यादव को बड़ा आरोप। वहीं इस मामले में, जब हत्या के मामले में SHO निलंबित हो गए हैं सदराजा थाने के। वहीं दर्शक भाइयों को देखना अब है कि कितनी बड़ी कार्रवाई करती है पुलिस। सिर्फ जितने भी मामले होते हैं पुलिस प्रशासन पुलिस को तुरंत किसी भी पद के हों, दरोगा हों, SI हों, SHO हों, निलंबित करके अपनी कार्रवाई पूरी कर लेती है। और बता दें जो SP से फिलहाल में जो बात हुई है लगातार मीडिया के द्वारा, SP को उन्होंने कहा कि जो परिवार के 2 दिन में मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए वो 2 घंटे में मेडिकल रिपोर्ट मिल गया। उसके आधार पर अभी पुष्टि, अभी SP जो चंदौली के SP हैं अंकुर अग्रवाल खुलकर बात नहीं किए हैं, यानी कि वो बात किया जाए अगर प्रशासनिक तौर पे जो प्रशासन के कर्मचारी हैं इसलिए वो लोग खुद कभी बोल नहीं पाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि चंदौली की मृत्यु के कारण अभी उनको पता नहीं है मेन वजह क्या रही होगी। लेकिन SP की रिपोर्ट फांसी मृत्यु का खुलासा नहीं, अभी फांसी से मृत्यु इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। और दुखी बात, अगर बात करें जो निशा की बहन ने साड़ी लिपटी मिली बहन की लाश को उतारा अपने हाथों से, पुलिस ने सहयोग भी नहीं किया। सवाल उठ रहा है कि करीब 40 प्रशासन वहाँ पर गए थे। वहीं पर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस पर हत्या के आरोप लगाने के BJP सरकार पे कि अगर हत्या का केस दर्ज हो पुलिस प्रशासन पर, ये बड़ा BJP सरकार को लगातार उन्होंने हमला बोला है, ताकि जो पुलिस प्रशासन की वजह से ही हत्या हुई है, उससे पहले हत्या हुई नहीं थी, तो पुलिस की वजह से जब तक केस हत्या की नहीं होगी तो ये पुलिस प्रशासन को निलंबित करके एक जो कार्रवाई को, जो उन्होंने कहा कि SP ने भी कहा कि उग्र भीड़ को धरना प्रदर्शन हो मामलों, इसलिए मैंने उसे निष्पक्ष जांच का एक करार दिया है कि SHO को निलंबित करके हमने ऐसा किया। लेकिन जो लगातार देश में घटनाएं होती हैं, पहले कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी वापसी हो जाती है, एक बड़ी कोई कार्रवाई सरकारी कर्मचारियों पर नहीं हो पाती है। जो संविधान की बात करें, संविधान के अधिकार तो यही है जो बहुजन समाज को, बहुजन देश के लोगों को ये बात को समझने की ज़रूरत है कि देश का संविधान किसी माफिया गुंडे किसी कर्मचारी के लिए नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संविधान, सबके लिए एक समान संविधान है। और संविधान को तभी लोग इंसाफ मानते हैं, तब ये समझ में आता है। उससे पहले तो कभी संविधान की याद नहीं आती है। संविधान की अब याद आती है जब हत्या हो या ऐसी घटना हो, तब संविधान और उसी कानून पे इंसाफ की लोग गुहार लगाते हैं और मांग करते हैं। नहीं तो उससे पहले उसी संविधान उसी कानून को अपने पैरों तले कुचलते हैं। जैसे कि कन्हैया यादव, 12 गैंगस्टर, तमाम ऐसे माफिया हैं जिन पे बहुत से हत्याएं करते हैं, उन पे कोई तमाम उन्होंने शोषण करते हैं समाज का, लेकिन उन पर वो कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हो पाती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कभी कई मामलों में सही तरीके से कार्रवाई भी करना चाहती है, तो उसमें वही जनता उसका सपोर्ट कर देती है और वो लोग बच जाते हैं संविधान के आड़ में। लेकिन जब उनके साथ शोषण होता है, ऐसे सवाल हम कन्हैया यादव से नहीं बल्कि मीडिया से कर भी रहे हैं, तो मीडिया उन्होंने कहा कि हम लेट बात करेंगे क्योंकि किसी घर मृत्यु हुई है निशा की, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए उसके पिता, क्योंकि संविधान यही कहता है कि जो अपराध करेगा उसी को सजा मिलेगी और किसी और को नहीं। क्योंकि जो बात करें वर्ण व्यवस्था या आदिकाल की जो बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, सनातनी वही है कि अपराध एक करेगा लेकिन पूरे घर को सजा दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान है, इस संविधान में जो व्यक्ति अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को नहीं, क्योंकि उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी और उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये है भारतीय संविधान की ताकत। वही उठ रहा है सवाल, समाजवादी पार्टी के जिला चंदौली की पूरी कमेटी मिल चुकी है। रात करीब 2 बजे समाजवादी के पूर्व सांसद रामकिशोर यादव, समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक प्रभुनाथ यादव जो सकलियाँ से हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर जी और जिला सचिव शशिकांत भारती भी मौजूद रहे 2 बजे रात को उनके घर पे
मुलाकात की परिजनों से। एक बड़ा आंदोलन बढ़ता गया, इसलिए सरकार ने तत्काल एसएचओ को निलंबित करके इस मामले को ठंडा करने का भी प्रयास कर रही है। लगातार दर्शक भाई आप लोग बने रहें इंसाफ के लिए। जय हिंद, जय भारत।